गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माय गणित संस्कार एकेडमी ललितपुर से आज समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर मानव संसाधन लेसन के अंतर्गत बात कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि की। तो इसके पहले मैंने जनसंख्या स्थानांतरण के बारे में चर्चा की थी आप सभी से, इसके बारे में मैंने जाना था। आज बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर बताना चाहूँगा कि किसी भी देश के लिए जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि किसी भी देश के लिए लाभकारी नहीं होती है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उस देश में अशिक्षा, अन्य संसाधन, वहाँ का जनसंख्या घनत्व, वहाँ का लिंग अनुपात, सभी चीज़ों में जो रुकावटें हैं वो पैदा होती हैं। यूँ कहें कि इन चीज़ों में भी निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। जिस प्रकार जनसंख्या वृद्धि अगर बढ़ रही हो तो अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश में संपूर्ण विश्व की लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है, और जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो निरंतर लगभग 1.5 से 2% प्रति वर्ष ये वृद्धि भारत की जनसंख्या में हो रही है। भारत पूरे संपूर्ण विश्व का लगभग जो क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में 4% भाग 2.4% भाग भारत के क्षेत्रफल का है। अब इस भूभाग पर लगभग देश की 17% जनसंख्या जो निवास कर रही है इस समय, ये भारत के लिए या भारत के विकास के लिए बहुत ही बड़ी समस्या और चुनौती का विषय है। जनसंख्या में वृद्धि होने के जो प्रमुख कारण हैं वो समाज में फैली हुई कुछ कुरीतियाँ, कुछ परंपरागत विचार, शिक्षा की कमी, संसाधनों की कमी, उष्ण जलवायु का होना, मृत्यु दर में कमी, जन्म दर अधिक होना और अन्य देशों से स्थानांतरण। तो ये प्रमुख कारण ऐसे कारण हैं जिससे कि भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, और इसी वृद्धि के कारण से आज हम विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरे स्थान पर हमारे देश की गणना की जाती है। विद्यार्थियों, किसी भी देश की जो जनसंख्या वृद्धि है और उस देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक स्थितियां हैं या आय के जो संसाधन हैं, उन दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक परिवार में 2 व्यक्ति हैं और दोनों ही व्यक्ति मिल करके 5,000 रुपये कमाते हैं, तो वह 2 व्यक्ति 5,000 रुपये में अपने सभी खर्चों को पूर्ण कर लेते हैं, साथ में कुछ रुपए वह मासिक बचा भी लेते हैं। लेकिन अब यदि उस 2 व्यक्ति के परिवार में 2 सदस्य और भी आकर के रहने लगे, तो एक और जहाँ पर और वो दोनों लोग भी कुछ रुपए भी ना कमाते हों, केवल वो रहते हों, तो जगह की संकीर्णता हो जाएगी कि जहाँ पर पहले एक कमरे में 2 लोग रहने थे, अब वहीं पर उन्हें 4 लोग
को मैनेज करना है। तो रहने का जो क्षेत्रफल है वो भी कम हो गया। आय की बात करें तो 5,000 रुपये थी, अब जहां पर 5,000 रुपये में 2 लोगों के खर्चे थे, अब उसी 5 में 4 लोगों के खर्चे हैं। तो देखिए समस्याएं संसाधनों में कमी कैसे आती है। अब वही उसी जगह उसी परिवार में 4 की जगह 8 लोग हो जाए या 6 लोग हो जाएं, आय उतनी ही है, आय के स्रोत नहीं बढ़ रहे हैं, ना ही रहने के लिए क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो अब उसी जगह में उतने ही क्षेत्रफल में 6 लोगों को मैनेज करना है और उतने ही आय में। तो पहले जिस हिसाब से वो 2 लोग रहते थे, खर्चे करते थे, अपने संसाधनों की पूर्ति करते थे, क्या वो उसी प्रकार से 6 लोगों का उतनी ही आय में संसाधनों की पूर्ति कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वहां पर कहीं ना कहीं कमी आती जाएगी, हर व्यवस्था में, हर एक संसाधन में। और एक समय ऐसा आएगा कि यही क्रिया अगर चलती रहेगी तो एक दिन वो परिवार जो कभी खुशहाली से और सभी संसाधनों की पूर्ति करते हुए रहता था, वो गरीबी रेखा पर आ जाएगा और कुछ दिनों उससे भी नीचे चला जाएगा। मतलब उसका कहने का मतलब है विकास नहीं होगा, उस परिवार का पतन होता चला जाता है, वो नीचे ही गिरता चला जाता है। तो जब एक परिवार की ये स्थिति होती है, उसमें परिवार के लोगों की वृद्धि के कारण, तो एक देश की स्थिति क्या होती होगी इसका आकलन हम सभी लोग इस उदाहरण से कर भी सकते हैं। जब देश में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है तथा आर्थिक विकास जैसे कृषि, उद्योग या अन्य व्यवसाय की जो दरें हैं, जो ग्रोथ है, वो जनसंख्या की वृद्धि की दर से भी कम होती है, तब उस देश की आर्थिक दृष्टि से अगर उसे देखा जाए तो वो देश बहुत कमजोर हो जाता है। अर्थात उस देश की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कमी हो जाती है, जिससे रहन सहन का स्तर, खान पान का स्तर, संसाधनों का स्तर भी निरंतर गिरता चला जाता है। अधिक जनसंख्या के कारण जो समस्याएं हमारे समाज में उत्पन्न होती हैं, देश में उत्पन्न होती हैं, कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा, संसाधनों का अधिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण आदि ऐसी दुष्प्रभावी समस्याएं हमारे समाज में, देश में उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ता है और जिनसे जूझना भी पड़ता है। यहाँ पर एक चक्र दिया गया है कि उच्च जीवन प्रत्याशा, यानी एक अच्छे जीवन जीने के लिए या किसी भी देश के लोगों को एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए संसाधनों की समुचित व्यवस्था करके किस प्रकार से उनको बनाए रखा जा सकता है। तो उच्च जीवन प्रत्याशा के न्यूनतम जन्म दर हो, यानी जन्म दर में कमी हो, न्यूनतम आश्रितों की संख्या, यानी जहाँ पर एक व्यक्ति पर अगर 10 लोग आश्रित है तो ऐसा ना हो। यदि एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोग कुछ ना कुछ करते हों, कुछ ना कुछ रोजगार में लगे होना चाहिए। ऊंचा जीवन स्तर मतलब सोच विचार, हाई थिंकिंग हो, व्यक्ति की आयु का अधिक होना। तो ये ऐसे कुछ हैं जिनका अगर इस प्रकार से किया जाए तो एक अच्छा समाज, एक अच्छे वातावरण को हम लागू कर सकते हैं।
जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होता है, देखिए जो दिखा है, संसाधनों का अधिक दोहन, यानी जितने भी संसाधन है, जैसे घर में एक मोटरसाइकिल अगर चलाने वाला एक है, अगर उसी घर में एक मोटरसाइकिल है, चलाने वाले चार हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। तो ये सारी समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ ही उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमारी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, और सरकारी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में ऐसे बहुत सारे अभियान के तहत जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कार्य किए जा रहे हैं और उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। विद्यार्थी, ये था आज का टॉपिक। कल एक नए लेसन के साथ फिर उपस्थित होंगे। उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था और मानव संसाधन। तो हम यहाँ पर अभी देश की बात हो रही थी, अब यहाँ पर हम अपने राज्य की बात करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।